यहाँ हमारे मीडिया के साथी हैं। आज हम लोग सिर्फ एक फेयरवेल नहीं मना रहे हैं बल्कि इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसलिए मेरे को लगता है कि जब हमारे सभी स्पीकर्स ने बात की कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को आपके मीडियम के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक एक्सपेरिमेंट जो पूरी कंट्री में हुआ और यहाँ काफी लेट हुआ, उसका जो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, वो जरूरी है कि हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। क्योंकि चाहे वो कोई मुलाजिम है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, असली मकसद हम सबका पब्लिक सर्विस है। असली मकसद हम सबका यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ JNK की स्कीम्स हैं, जो अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं या जो काम है, वो पब्लिक तक पहुंचे, जो लोगों तक एक्चुअल में ग्रास रूट तक पहुंचे। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि हायरार्की एक ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की की तरह से काम होता है, तो हायरार्की की वजह से बहुत बार प्रशासन और लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उस डिस्टेंस को फिल करने के लिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज तक हमने एक सिस्टम देखा जिसमें एक अलग तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल रहता था, लेकिन इन पिछले 5 सालों में जो हमारे भी एक मेंबर ने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 73rd अमेंडमेंट एक्ट का, उसके बाद एक नया इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया और सभी ऑफिसर्स के लिए भी एक नया इंस्टीट्यूशन था। और मैं इससे पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी लगभग 1.5 साल हमने इस इंस्टीट्यूशन को देखा। शुरू में सबका कंसर्न था कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, और अपना आपका काम उसको प्रूव करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन मेरे को लगता है कि हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, जैसे हम लोग ऑफिसर अपनी रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, वैसे ही एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी रेपुटेशन बिल्ड करता है लोगों के बीच में और ऑफिसर्स के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में। हमारे अभी एक मेंबर साहब ने कहा कि अगर हमें काम लेना है और काम निकालने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि हर एम्प्लॉई से कैसे तरीके से बात करनी है, उनसे कैसे उस स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ताकि जो गांव में, जो दूर दराज में, ढोक में जो व्यक्ति बैठा है, उसको उस स्कीम की जानकारी कैसे हो। और बहुत खुशी मिलती है जब हमें लगता है कि इतना बड़ा एक वाइब्रेंट आप लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया। सब जितने भी मेंबर्स हैं, हर किसी का अपना अपना तजुर्बा है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से, ऑफिसर बैकग्राउंड से है, कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी है, कोई लीगल बैकग्राउंड से है। सो जब मैं अभी चेयरमैन साहब से भी बात कर रहा था कि हम सब लोग मिलके किस तरीके से अलग अलग हमारी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है, लेकिन जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो हम सबकी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो एज ए यूनिट जब आप इस डेवलपमेंट काउंसिल में आते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इंडिविजुअल से बहुत काफी उस एक ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में, इतने रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ सुंदरबनी, बेरीपतन, कालाकोट, मोगला पास, कहाँ बीजी, कहाँ थाना मंडी दरहाल, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट को बराबर डेवलपमेंट हो, कहीं पे ज्यादा कहीं कम ना हो, हर जगह पे वही सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो, हर जगह की इंपॉर्टेंस वही रहे। उसके लिए आप लोगों ने पिछले 5 साल में जो मेहनत की है, अपने अपने इश्यूज को हाईलाइट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया है, प्लानिंग प्रोसेस को समझा है, जो चेंज हुआ, टेंडरिंग का एक नया सिस्टम आया। पहले काम डायरेक्टली अलॉटमेंट पे होते थे, ऑथराइजेशंस पे होते थे। 2019 के बाद एक टेंडरिंग का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, बट आप लोगों ने उसको एडजस्ट किया, समझा, ट्रांसपेरेंसी, हमारे एम्प्लॉइज को अकाउंटेबल बनाया, हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज है उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी चेक किया।